नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विंस के बारे में, यानी कि जुड़वा बच्चों के बारे में। साथियों, टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको बता दूं, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, यानी कि जनन तंत्र पढ़ रहे थे। जनन तंत्र के 5 लेक्चर हो चुके हैं साथियों, ये 6ठा लेक्चर है। अगर आपने इससे पहले के 5 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब आते हैं साथियों मेन मुद्दे पर, यानी कि हमारे टॉपिक पर। साथियों, हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में ट्विंस के बारे में, यानी कि जुड़वा बच्चों के बारे में, कि जुड़वा बच्चे एक्चुअली में कैसे होते हैं। साथियों, अगर मैं आम भाषा में बात करूं तो आपने देखा होगा जो जुड़वा बच्चे होते हैं साथियों, वो भैया 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर बात करूं साथियों, तो आपने अपने आसपास देखा होगा कि जैसे कि 2 भाई बहन है, या फिर मैं कह सकता हूं कि 2 भाई है आपस में। साथियों, दोनों भाइयों का जो चेहरा है वो बिल्कुल सेम रहता है। ठीक इसी प्रकार साथियों, मान लीजिए 2 सिस्टर है, 2 बहनें हैं, उनका चेहरा आपस में बिल्कुल सेम है। एक केस तो ये बनता है। अगर साथियों मैं दूसरे केस की बात करूं तो दूसरे केस में क्या होता है, जैसे कि 2 भाई है तो उन भाइयों का चेहरा साथियों अलग अलग होता है। या फिर 2 बहनें हैं साथियों तो उनका चेहरा अलग अलग होगा। या फिर मैं कह सकता हूं कि एक भाई है और एक बहन है साथियों, तो उनका चेहरा साथियों अलग अलग होता है। तो साथियों, ये हो गई बात आम भाषा में। अब साथियों, हमारी एग्जाम में किस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपकी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे, उन पर हम बात कर लेते हैं। तो आइए भैया, हेडिंग लगा लीजिए ट्विंस, यानी कि जुड़वा बच्चे। ट्विंस, जुड़वा बच्चा। साथियों, जो जुड़वा बच्चा होता है भैया, ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पर आप डालोगे आइडेंटिकल ट्विंस। अब भैया, ये आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो साथियों, इस कंडीशन में क्या होता है, एक अंडाणु होता है और एक शुक्राणु होता है। इसमें शुक्राणु जो होता है वो भैया अंडाणु को निषेचित करता है, जिसे साथियों जो अंडाणु होता है वो भैया आगे चल करके 2 भागों में बंट जाता है, निषेचित अंडाणु, जिससे साथियों वो दोनों अलग अलग जायगोट बन जाएंगे। जब उनका जन्म होगा साथियों, तो भैया उस कंडीशन में उनका जो चेहरा होगा साथियों वो बिल्कुल सेम होगा। उनका ब्लड ग्रुप है वो भी सेम होगा। हाँ, उनका व्यवहार है वो अलग अलग होगा। फिंगरप्रिंट है साथियों वो अलग अलग होगा। मैंने आपको जब गर्भाशय पढ़ाया था तो गर्भाशय में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो गर्भनाल होती है साथियों, जो प्लेसेंटा होती है, इस केस में साथियों जो प्लेसेंटा है साथियों, दोनों ही बच्चों की एक होती है। जब जन्म के समय साथियों इसे काट दी जाती है, माँ अपने बच्चों को इसी प्लेसेंटा के थ्रू साथियों भोजन देते हैं। बात क्लियर है? हाँ, इसमें साथियों अधिकांश जो बच्चे होते हैं साथियों, वो या तो होते हैं लड़का या फिर होते हैं साथियों लड़की। ऐसा नहीं होता कि एक लड़का हो गया एक लड़की हो गई। दूसरी बात साथियों, इनका जो चेहरा होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो ये सारी बातें साथियों इस आइडेंटिकल ट्विंस में आती है। इन सभी बातों को साथियों मैं लिख लेता हूं। देखिए भैया, एक एक पॉइंट से। इसमें एक शुक्राणु, एक अंडे को या फिर अंडाणु को निषेचन करेगा, दूसरी बात फिर ये निषेचित अंडा फिर ये निषेचित अंडा 2 भागों में बंट जाता है, 2 भागों में बंट जाता है। जब इनका जन्म होगा
तो ये जुड़वा बच्चे होंगे, तो भैया ये जुड़वा बच्चे होंगे। बात क्लियर है? इनका जो चेहरा है साथियों, इनका जो चेहरा है भैया वो बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल समान होगा। अधिकांशतः इस केस में जो बच्चा होगा साथियों, जो जुड़वा बच्चे होंगे, अधिकांशतः इस केस में जुड़वा बच्चों का लिंग समान होता है। समान का मतलब ये हो गया साथियों कि भैया या तो फिर दोनों लड़के होंगे या फिर साथियों दोनों लड़की होंगी। ऐसा नहीं होगा साथियों कि एक लड़का होगा एक लड़की होगी। हाँ, हो सकते हैं, लेकिन भैया जो अधिकांश केस बनता है इसमें, इस आइडेंटिकल ट्विंस में, उसमें क्या होता है, या तो दोनों लड़के होंगे या फिर दोनों लड़की होंगी। बात क्लियर है? इसमें मैंने आपको बता दिया कि चेहरा बिल्कुल समान होता है। और देखिए भैया, इसमें जो प्लेसेंटा होती है, वो भैया एक ही होती है दोनों बच्चों की। प्लेसेंटा के बारे में मैं आपको बता देता हूं साथियों। जब शिशु गर्भाशय में शिशु का विकास हो रहा होता है, उस समय क्या होता है, मां और बच्चे के बीच में साथियों प्लेसेंटा का निर्माण होता है। एक नलीनुमा संरचना होती है, उसका निर्माण होता है, जिसे प्लेसेंटा अपरा या फिर गर्भनाल कहा जाता है। साथियों, इस गर्भनाल के थ्रू मां अपने बच्चे को पोषण उपलब्ध करवाती है, यानी कि भोजन उपलब्ध करवाती है, जैसे कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन और ब्लड। तो साथियों, ये जो प्लेसेंटा होती है साथियों, ये एक ही होती है। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडेंटिकल ट्विंस में जो प्लेसेंटा होती है वो जुड़वा बच्चों में अलग अलग होती है या फिर एक होती है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, जो जुड़वा बच्चे होंगे आइडेंटिकल ट्विंस में, उनकी भी प्लेसेंटा एक ही होती है। बात क्लियर है? और देखिए साथियों, इनका जो ब्लड ग्रुप होता है वो भैया समान होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आइडेंटिकल जो ट्विंस होते हैं साथियों, उनका ब्लड ग्रुप क्या सेम होता है या फिर अलग अलग होता है, किस तरीके से होता है। तो ध्यान रखना, आइडेंटिकल ट्विंस में साथियों जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनका ब्लड ग्रुप भैया समान होता है, दोनों ही बच्चों का। अगर साथियों में व्यवहार की बात करो तो भैया इनका व्यवहार अलग अलग होता है। ठीक है? अगर मैं फिंगरप्रिंट की बात करूं साथियों, तो साथियों फिंगरप्रिंट भी भैया इनकी अलग अलग होती है। ये होते हैं भैया आपके आइडेंटिकल ट्विंस। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं साथियों, क्या उनकी फिंगरप्रिंट सेम होती है या अलग अलग होती है। तो साथियों ध्यान रखना है, अलग अलग होती है। हाँ, ब्लड ग्रुप सेम होता है, प्लेसेंटा एक ही होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उनकी जो शक्ल होगी, उनका जो फेस होगा, उनका जो चेहरा होगा साथियों, वो समान होगा। इसमें क्या होता है, एक अंडाणु एक शुक्राणु को निषेचित करता है, फिर ये अंडाणु दो भागों में बंट जाता है, जिससे साथियों जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब उनका जन्म होता है, और उनका चेहरा जो होता है साथियों बिल्कुल सेम होता है। तो आशा करता हूं साथियों ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अधिकांशतः इस केस में समान लिंग होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। समान लिंग का मतलब होता है साथियों कि भैया या तो वो दोनों लड़के होंगे या फिर वो दोनों लड़कियां होंगी। ऐसा बहुत कम केस मिलता है आपको देखने को जिसमें एक लड़का होता है और एक लड़की होती है जिनका आपस में चेहरा सेम होता है। बात क्लियर है? तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नंबर 2 पर बात करते हैं साथियों नॉन आइडेंटिकल ट्विंस की। ले लिया भैया? ओके, बस इतनी सी बातें याद रखनी है आपको और कुछ नहीं याद रखना। छोटा सा किया है, मिटा दूं? ओके।
देखिए भैया नंबर 2 पर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। देखिए भैया इस केस में होता क्या है, दो अलग अलग शुक्राणु दो अलग अलग अंडाणुओं को फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी कि निषेचित करते हैं। तो साथियों जुड़वा बच्चे होंगे भैया, दो अंडाणु निषेचित हुए तो उसमें तो सीधी सी बात है। लेकिन भैया जो जो ये जुड़वा बच्चे होंगे इनका जो चेहरा है साथियों वो अलग अलग होता है, इनकी प्लेसेंटा भी अलग अलग होती है, गर्भनाल भी अलग अलग होती है। और साथियों इस कंडीशन में इनका जो चेहरा होता है साथियों जुड़वा बच्चों का वो भी अलग अलग होता है। और अधिकांशतः साथियों इसमें क्या होता है कि जो लिंग होता है वो भी अलग अलग होता है, यानी कि एक लड़का हो सकता है एक लड़की हो सकती है, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात की जाए तो साथियों इनका ब्लड ग्रुप भी अलग अलग होता है, इनका जो व्यवहार होता है साथियों वो भी अलग अलग होता है, और साथ ही इनकी जो फिंगरप्रिंट होती है वो भी अलग अलग होती है। अगर ये सभी बातें आपको समझ में आ गई है तो इन बातों को साथियों में शब्दों का रूप दे देता हूं, लिख लो भैया। ओके, पहली बात जैसे मान लीजिए ये एक शुक्राणु है, इसने ये एक अंडाणु है, इस अंडाणु को निषेचित किया। एक ये अलग शुक्राणु है, इसने एक ये अलग अंडाणु को निषेचित किया। तो जो मैंने आपसे कहा वो ये हो गया कि साथियों इसमें क्या होता है, दो अलग अलग शुक्राणु होते हैं, दो अंडाणुओं को निषेचित करते हैं। बात आपको समझ में आ गई। निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है, मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों मैंने नर जनन तंत्र पढ़ा दिया, मादा जनन तंत्र पढ़ा दिया, लगभग साथियों हमारा चैप्टर खत्म हो गया था। लेकिन ये आपको पढ़ाना था साथियों ट्विंस यानी कि जुड़वा बच्चे किस तरीके से होते हैं। और मैं आपको बता दूं साथियों इसके अलावा इसकी एक क्लास और होगी, उसमें हम प्रश्न उत्तर करवाएंगे, क्वेश्चंस करवाएंगे जो आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों इतनी इंपॉर्टेंट क्लास होगी कि जो कुछ भी बचा हुआ आप सोच भी नहीं सकते, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं। आप देखोगे एक बार तो दिल खुश हो जाएगा आपका। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे। जो क्वेश्चन है साथियों डायरेक्ट आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पहले भी अब आगे भी पूछे जाने की संभावना है। फालतू का एक भी क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, जो क्वेश्चन करवाऊंगा सभी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए कल जरूर देखना भैया, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखिए भैया इस पर आते हैं। मैंने कहा कि दो अलग अलग शुक्राणु होते हैं, दो अलग अलग अंडाणुओं को निषेचित करते हैं। इसमें जुड़वा बच्चों का चेहरा अलग अलग होता है। इसमें जुड़वा बच्चों का साथियों चेहरा अलग अलग होता है। प्लेसेंटा की बात करें तो प्लेसेंटा भी साथियों इसमें अलग अलग होती है। ब्लड ग्रुप की बात करें तो भैया ब्लड ग्रुप भी अलग अलग होता है। फिंगरप्रिंट की बात करें तो फिंगरप्रिंट भी भैया अलग अलग होता है। उसके अलावा साथियों व्यवहार की बात करें तो भैया इनका व्यवहार भी अलग अलग होता है। और साथियों बात की जाए जैसे कि भैया कि इस केस में अधिकांशतः जो लिंग होते हैं साथियों वो अलग अलग होते हैं, यानी कि एक लड़का होगा एक लड़की होंगी, अधिकांश ये देखने को मिलते हैं। बहुत कम ऐसा केस होता है साथियों जिसमें ये देखने को मिले कि दोनों ही लड़के हैं या फिर दोनों ही लड़कियां हैं। तो मैं लिख देता हूं कि इसमें अधिकांशतः लिंग अलग अलग होंगे, यानी कि
अर्थात एक लड़का होगा और भैया एक लड़की होगी। बात क्लियर है? तो बताओ कैसी लगी आपको वीडियो? कुछ समझ में आया या नहीं आया भैया? बोलो भैया, कुछ समझ में आया आपको? हाँ, एक बात को ध्यान रखना साथियों, कुछ केस में भैया ये लिंग आयु सेम भी हो सकते हैं। बस यही है। अब आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपका प्लेसेंटा से उठाएगा कि भैया नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में जो प्लेसेंटा होती है उनकी संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। तो ध्यान रखना है, 2 होती है भैया, अलग अलग होती है। एक शुक्राणु और एक अंडाणु की अलग होती है, दोनों जुड़वा बच्चे होते हैं उनकी अलग अलग होती है। कहने का मतलब ये है। ठीक इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइडेंटिकल ट्विंस में जो प्लेसेंटा होती है उस प्लेसेंटा की संख्या कितनी होती है? तो ये दोनों जुड़वा बच्चों की 1 होती है। ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा जा सकता है, व्यवहार के बारे में पूछा जा सकता है, फिंगरप्रिंट के बारे में पूछा जा सकता है, चेहरे के बारे में पूछा जा सकता है। इतनी सारी बातें साथियों आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। तो भैया आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। जो भी बातें रह गई है साथियों, हम क्वेश्चन जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें साथियों मैं आपको जरूर बताऊंगा। जैसे कि प्रथम प्रश्नावली शिशु तकनीक, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं साथियों, उनके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे प्रश्न उत्तर में। तो अब जो क्लास आएगी साथियों, अब तक हमने जितना पढ़ा है उन सभी में से जो जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।